स्वागत, अभिनंदन, आभार आपका एक नए ब्लॉग में। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये धान, ये दिख रहा है आपको धान। और अब आपको लग रहा होगा कि ये लिख तो रहा है कि धान की मड़ाई और दिखा रहा है सीधे धान, तो वो भी हम दिखाएंगे आपको। पहले आप धान देख लीजिए। इस तरीके से ये धान मड़ाई के बाद यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और मड़ाई भी दिखाएंगे हम। स्टे ट्यून। और सुंदर गुड़हल के फूलों के साथ मैं आपको ले चलता हूँ सीधे धान मड़ाई की जगह पर। ये सामने देखिए, ये हो रही है धान मड़ाई। सामने आपको दिखाई दे रहा है ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के पीछे जुड़ा हुआ है थ्रेसर, यानी कि धान मड़ाई वाली मशीन। देखिए, धान मड़ाई में ट्रैक्टर और थ्रेसर के साथ साथ इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं लोग जो इस धान मड़ाई में पार्टिसिपेट करते हैं। और आपको सामने दिखाई दे रहा है कि पुरुष वर्ग ऊपर खड़ा है और महिलाएं जो है नीचे से धान के पुले यानी कि गट्ठे उनको दे रही हैं। व्यूअर्स, गांव में हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर काम किया जाता है और इस धान की मड़ाई में काफ़ी लोग लगते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। ये बड़ा मेहनत वाला काम होता है। और ये देखिए सामने, यहाँ से इस तरीके से ये धान यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और ऐसे करके ये पुले की शक्ल में लेकर जो मशीनों पर खड़े हैं लोग, उनको दिया जाता है। और ये देखिए, ये प्रोसेस निरंतर चलती रहती है जब तक कि पूरे धान ख़त्म नहीं हो जाते, मड़ाई एंड नहीं हो जाती। तो ये कंटिन्यू देखिए, इसको काम करते रहते हैं लोग और इस तरीके से धान की मड़ाई होती है। और आपको दिख रहा है कि जो धान है पुले वो मशीनों में डाले जा रहे हैं और थ्रेशर जो है देखिए, दाने अलग करके, धान अलग करके जो पराली होती है, पराली को दूर उस साइड में फेंक रहा है। व्यूअर्स, धान को इस तरीके से व्यवस्थित करके यहाँ पर रखा जाता है और बारी बारी से मशीन तक पहुँचाया जाता है। अब व्यूअर्स, आपके सामने है पराली का पहाड़ और ये पराली का पहाड़ थ्रेसर ने बनाया है अपने फोर्स से। इस तरीके से पराली अलग करके थ्रेसर दूर निकालता रहता है, जो आपकी स्क्रीन पर है। और इस तरीके से पराली का जो पहाड़ है वो इकट्ठा होते रहता है। पराली एक जगह इकट्ठी होती है, धान दूसरी तरफ इकट्ठे होते हैं। और ये सामने आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रैक्टर से जुड़ी हुई है। देखिए, शाफ्ट की मदद से ये जो थ्रेसर है, ये थ्रेसर चलता है इस तरीके से। देखिए, ये कुछ अरेंजमेंट होता है इसका शाफ्ट से और ये पूरा एंटायर शाफ्ट इस तरीके से इस थ्रेसर को रन करती है। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से लोग यहाँ पर खड़े होते हैं और इस मशीन के मुख में इस तरीके से धानों के पुले जो गट्ठे होते हैं वहाँ से जो लाया जा रहा है, वहाँ से इन महिलाओं और भाइयों के द्वारा ऐसे करके इसके मुँह में डालते हैं और फिर ये धान की मड़ाई इस तरीके से की जाती है। यहाँ देखिए थ्रेसर कितना फोर्स से उसको खींचता है, तो यहाँ पर बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है। जो भी एक्सपर्ट लोग होते हैं वही यहाँ पर खड़े होते हैं। और यहाँ पर देखिए, मशीन के इस पार्ट में देखिए, थ्रेसर का जो पीछे वाला पार्ट है, यहाँ से जो है धान यानी कि धान जो है अलग होकर यहाँ से निकलता है। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ से धान होकर निकल रहा है और इसको हमारी बहनें जो है कलेक्ट कर रही हैं, जो आपने सबसे पहले वीडियो में देखा। इस तरीके से इनको बोरियों में भरा जाता है। वहां से निकलता हुआ धान साफ करके फिर इस तरीके से यहाँ से मड़ाई होता हुआ इसके अंदर से आता हुआ यहाँ से दाने की शक्ल में बाहर आता है। और फिर इसको ये जो बहनें हैं हमारी, ये देखिए इन बोरों में यहाँ पर कलेक्शन करती हैं। यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही धूल धक्कड़ वाला काम होता है, इसलिए बहनों ने अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया हुआ है। और ये देखिए, इस तरीके से धान इन कट्टों में रखा जा रहा है। देखिए, गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और यहाँ पर हमारी बहन कह रही है, देखिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। इस तरीके से आपने जाना, देखिए आज धान की मड़ाई देखकर कि कितनी मेहनत वाला ये काम होता है और इक्वली मेहनत जो है हमारे वीडियोस बनाने में भी हमको लगती है। हम चाहते हैं आपसे आपका प्यार, आपका सपोर्ट। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए, धान की मड़ाई के बीच में ये गीजू महाराज भी आ गए थे, जो अपना रास्ता भटक कर दूसरी जगह जा रहे हैं। देखिए, धान की मड़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और धान की मड़ाई कंप्लीट होने के बाद जो हमारे चच्चा हैं, यानी कि जिनका ट्रैक्टर है, वो साफ सफाई कर रहे हैं ट्रैक्टर की, क्योंकि बहुत सारी धूल धक्कड़ जैसा आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ ट्रैक्टर में भी होती है, मशीन में भी, और जो घर पे हो रही है मड़ाई। तो ये देखिए, पराली जो है आपके सामने, पराली का पहाड़ जो है बन गया है। और पराली का पहाड़ इस तरीके से, फिर इस पराली के पहाड़ को भी इसकी सही जगह पर रखना पड़ता है। तो बहुत सारे काम जो है गाँव में होते हैं। देखो, यहाँ पर हमारा जो छोटा भाई है वो यहाँ पर एक काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म बना रहा है। और ये प्लेटफॉर्म इसलिए बना रहा है कि वो जो सामने आपको पराली का पहाड़ दिखाई दे रहा है, वो हमारे पीछे ये देखिए पराली का जो पहाड़ है, वो पराली का पहाड़ जो है वो ये प्लेटफॉर्म बना है, इसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से सिविलाइज्ड मैनर में जो है वो पहाड़ आपको यहाँ पर आता हुआ
दिखाई देगा। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे भाई ने ये लगा दी है धान की थुपड़ी, और ये जो है पराली की थुपड़ी है। हमारे भाई ने यहाँ पर प्रिपेयर कर दी है ये पराली की थुपड़ी, जो आपको आपके सामने दिखाई दे रही है। व्यूअर्स, और एक बात, पराली को गांव में जलाया नहीं जाता है। हमारे यहाँ इसे पालतू पशुओं के भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा है, ये है हमारी धान की मड़ाई, और सीधे हमारे गाँव से। और धान की फसल है या बाकी और फसल है, इन सबको हम अपने वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पहुंचाने का, ये वीडियोस बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोग जो बैठे हुए हैं इस वीडियोस को देख रहे हैं, दूर दूर से आप लोगों को पता चले कि एक किसान जो है वो कितनी मेहनत करता है, और कितनी मेहनत करने के बाद ये कुछ अनाज उसके हाथ में आता है, और फिर वो उस अनाज को बेचकर अपना जीवन यापन करता है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी किसान को उसकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। आए दिन आंदोलन होते रहते हैं, आए दिन परेशानियां होती रहती हैं। किसान अपने अपने तरीके से अपना रोष प्रकट करने की कोशिश करता है, लेकिन उदासीन सरकार और लाचार किसान, किया क्या जाए, इस तरीके से चीजें होती हैं। तो कोशिश कीजिए, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जब भी आपको अनाज की जरूरत हो तो कोशिश कीजिए कि नियर बाई जो भी किसान आपको दिख रहा है आपके इलाके में, तो उससे डायरेक्ट आप फसल खरीदने की कोशिश कीजिए, जिससे बहुत ज़्यादा जो किसान है उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, और वो किसान आपको अनाज के साथ साथ दुआ भी देगा। धान की मड़ाई खत्म हो गई है, और धान की मड़ाई खत्म होने के बाद हमारे यहाँ ये चाची देखो ये लेके आई है, ये है गुड़, ठीक है ना। तो ये गुड़ खिलाते हैं, गुड़ और पानी। ये हमारे चच्चा हैं, ऑलराउंडर चच्चा आपको दिख रहे हैं। तो ये गुड़ खाते हैं। गुड़ क्या होता है, गुड़ खाएंगे तो जो ये धूल धक्कड़ है, वो सारी धूल धक्कड़ जो है वो निकल जाती है, आपकी श्वास नली जो है क्लियर हो जाती है, क्योंकि बहुत धूल धक्कड़ वाला काम होता है, आपने जैसे भी देखा अभी, और मेहनत लगती है इसमें, प्योर मेहनत लगती है, तब जाकर कुछ हिस्सा जो है फसल का किसान के हाथ में आ पाता है। और प्लस आप इसके साथ साथ जो है मौसम की मार भी हर किसान झेलता है। बड़ी मुश्किल से ये फसल जो है उसके हाथ में आती है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी दिक्कत तब आती है जब उसको इसका सही मूल्य नहीं मिलता है। तो सोचिएगा इस बारे में और विचार कीजिएगा। और धान की मड़ाई करके फाइनली चच्चा हमारे ट्रैक्टर और थ्रेसर को लेकर दूसरी जगह पर धान की मड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। गांव में कंटिन्यू काम होते रहते हैं, और गांव की लाइफ शहर से बहुत ज़्यादा अलग होती है, लेकिन शांति जो है सिर्फ आपको गांव में ही मिलेगी। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और पॉजिटिव वीडियो में। रखिए अपना खास ख्याल। टेक केयर एंड बाय बाय।